ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता के सती खंड के 19वें और 20वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा, श्री हरि द्वारा शिव शक्ति का वर्णन, शिव का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान तथा शिव और सती का विदा हो कैलाश पर जाना। नारद कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शिव को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। ये सब करके वह बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए और यूं बोले, देव देव महादेव, दया सागर प्रभो तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। ये सनातन श्रुति का कथन है। आप चीकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उसे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नीलवर्णा तथा आप गौरवर्ण हैं, उससे उल्टे मैं नीलवर्ण तथा लक्ष्मी गौरवर्णा है। नारद में देवी सती के पास आकर गुह्य स्तोत्र विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझ आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वहां बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाला वह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। तदनंतर भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता तथा दूसरे दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। भगवान, आप प्रधान हैं और अप्रधान प्रकृति और उससे अतीत हैं। आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता अंश हैं। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही ये तीन अंश हैं जो सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया। आप निर्गुण ब्रह्म रूप से एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्मा हैं और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसा एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव, मस्तक, ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं, तथापि उस शरीर से वे भिन्न नहीं, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं, जो ज्योतिर्मय आकाश के समान सर्वव्यापी एवं निर्लेप, स्वयं ही अपना धाम, पुराण, कुटस्थ, अव्यक्त, अनंत, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित निर्विशेष ब्रह्मा हैं। वही आप शिव हैं। अतः आप ही सब कुछ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर उस विवाह यज्ञ के स्वामी परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, ब्राह्मण, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं। बताइए, आपको क्या दक्षिणा दूं? सुरज्येष्ठ, आप उस दक्षिणा को मांगिए। महाभाग, यदि वे अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं। मुने, भगवान शिव का ये वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर विनीत चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, देवीश, यदि आप प्रसन्न हो और महेश्वर, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो प्रसन्नता पूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव, आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाएं। चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यह मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएं, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भागा, वंध्या, कानी अथवा रूपहीना हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से ही अवश्य निर्दोष हो जाए। मेरी ये बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्न चित्त से कहा, विधाते, ऐसा ही होगा।
मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपिणा मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शिव ने दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुका हाथ जोड़ भगवान वृषध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिवगणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। तदनंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो वे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान शिव के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हास वाली सती अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। उस समय उन नव दंपति की शोभा देख श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मरीचि आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगे से रह गए, हिलडुल भी न सके तथा दक्ष भी मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगा और दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नता पूर्वक शिव के कल्याण में उज्जवल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चले। भगवान शिव ने बीच रास्ते से दक्ष को प्रसन्नता पूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेम कुल को प्रमथ गणों के साथ अपने धाम को जा पहुंचे। यदि भी भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था, तो भी वे बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुण्य उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं, प्रमथ गणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भरे शंभु हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों तथा दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा ले वे विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की छाप लिए अपने अपने धाम को चले गए। सदा शिव के चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। सूत जी कहते हैं, मुनियों, पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर में भगवान शिव और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ, वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया। जो विवाह काल में, यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शिव की पूजा करके शांत चित्त से इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है और दूसरे शुभ कार्य भी सदा निर्विघ्न पूरे होते हैं। इस शुभ उपाख्यान को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से संपन्न साध्वी स्त्री तथा पुत्रवती होती है। अध्याय 19 और 20 समाप्त। इस अध्याय में कितनी खूबसूरती से हमने ये प्रसंग सुना कि कैसे शिव जी जो हैं वो सती जी को अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर श्री विष्णु जी ने बहुत सहजता से ये बताया है कि जो दंपति है उनमें एक दूसरे के उलट जो हैं वो लक्षण होते हैं कि वो कहते हैं कि देखिए, सती नीलवर्णा है और आप गौरवर्ण हैं, और विष्णु जी कहते हैं कि मैं नीलवर्ण हूँ और लक्ष्मी जी गौरवर्णा है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सहजता से ये हमें समझाया है कि जो पति और पत्नी हैं उनमें सब कुछ सामान्य नहीं होता, कुछ न कुछ तो विभिन्नताएं होती हैं। आगे चलकर वो कहते हैं कि आप ही सब कुछ हैं शिव जी से। तो हम सबको याद कराते हैं कि वो ही सर्वप्रिय हैं, उन्हीं में सब कुछ है और उनको बयान करना भी हमारे बस की बात नहीं है। फिर वो भगवान होते हुए भी ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर लोकाचार को निभाते हुए बोलते हैं कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये जो रीति है वो बहुत अच्छी तरह से निभाई है। मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ। अब उनको आचार्य की पदवी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो आप मांगेंगे वो मैं दूंगा। फिर से एक बहुत गहरा हम सब के लिए संदेश है कि अपने से बड़ों का सत्कार, आचार्य को उनके पद के अनुसार सत्कार किस प्रकार देना है। और वो आगे से अपने लिए कुछ नहीं मांगते ब्रह्मा जी। फिर से लोगों के हित के लिए वो कहते हैं कि आप हमेशा इसी रूप में रहिए ताकि हर किसी के पाप धुल जाएं। तो हर पल पर,
हर पग पर श्री शिव पुराण के माध्यम से गुरुजी हमें बार बार याद कराते हैं कि हमें अपने लिए नहीं सोचना, जो सबके लिए अच्छा हो उसके लिए अपने मन में पहले ख्याल लेकर आएं। और ये बहुत सहजता से हर कहानी में किसी न किसी तरह से, हर कथा में किसी न किसी तरह से वो हमें याद कराते हैं। और जब विदा लेने की बात आती है तो कहते हैं कि कुछ लोग तो बस देखते ही रह गए, मोहित हो गए और ठगे से रह गए। ये हम सबका हाल होता है जब हम गुरुजी को देखते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो ये पंक्तियाँ पढ़ के हम सबको गुरु साहब अपने साथ और गहराई से उस भाव को समझा रहे हैं इस अध्याय के द्वारा। फिर वो कहते हैं कि अंत में इस अध्याय में लिखा है कि जब भी आपको कुछ भी शुभ करना है तो आप इस अध्याय को पढ़ें। कोई वहम के तहत नहीं, बल्कि शायद इस तरह से हमें याद आ जाएगा कि हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना है, उनकी सलाह लेनी है और वो अपने जीवन के जो भी अनुभव हैं उनसे हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और हमें ये अध्याय पढ़कर शायद ये सारी बातें याद आ जाएं जो हमें पता तो हैं पर हम आदतन विवश होकर भूल जाते हैं। तो गहरे गहरे जीवन जीने के ये जो छोटे छोटे से लेकिन बहुत अहम शिक्षाएं जो हैं हमें इन अध्यायों में मिलती है। गुरु साहब की असीम कृपा है कि हम ये सब सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। करन करावनहार परमात्मा ही है। बेअंत शुक्राना गुरु साहब, बेअंत शुक्राना।